हेलो तो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे, एक नंबर। और बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे मेरे को ऐसी वीडियो, जैसे कोई ये अपनी एजुकेशनल वाली वीडियो जो कि रिलेटेड, जो कि डेली मतलब डेली तो क्या 2-3 दिन में आपको बनाते रहते थे आपके बारे में, जो भी एचसीएम की थी या फिर किसी के बारे में थी। मैं मतलब जो भी आपको गाइड करता था, मैं मेरे से जो हो पाता था, मेरे को जो चीज़ें पता होती थी। तो अब देखो वापस से आपको बताना चाहिए, एग्ज़ाम्स का दौर वापस से चालू हो चुका है। ठीक है, तो आपको भी पता है 2025 चल रहा है ये। तो 2025 में सबको क्या है, फ्री होना है जॉब लग के, और अपने फिर और काम जो पेंडिंग में है उनको करना है। ठीक है, तो देखो आपको एचसीएम की वैकेंसी आपकी चल रही है, आपकी रेलवे में जो वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी है ग्रुप डी की, जिसमें पता है आपको 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। पता है 1 करोड़? देखो वो तो 1 करोड़ तो क्या, 10th पास थी तो इस वजह से 1 करोड़ पहुंचता था। बाकी कंपटीशन जेन्युइन होता है, आपको पता होता है वो कितना है। और आरआरबी एनटीपीसी की भाई जो वैकेंसी थी जिसमें मेरा था, ठीक है, तो उसकी भी आपको पता है डेट भी आ चुकी है। जो ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट की थी, यानी कि 5 जून से लगभग आप 10-12 दिन मान सकते हो। ठीक है, और नॉन ग्रेजुएट की उसकी भी शायद जैसे ही ख़त्म होगी ये 23 जून को, 24 जून को, उसके बाद ही चालू हो जाएगी। तो भाई आपके लिए क्या करना है अब, जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो कर नहीं सकते 10-12 दिन में कि यार आइंस्टीन की तरह मैं पढ़ दूँ ऐसे, एक देखा ऐसे 5 बार रिवीजन हो गया, ऐसा तो करना नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, फिर जो आपने जो नोटिफिकेशन या पहले ही डेट आ चुकी थी आपको पता होना चाहिए, तो आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन की भी होगी। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि 10 दिन में ऐसा क्या पढ़े कि जैसे अपना जो प्री है वो तो कम से कम क्वालिफाई हो जाए आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह वैकेंसी है ये, अच्छी वैकेंसी है यार। देखो इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और एक बेरोज़गार का कलंक भी हट जाएगा। साथ में अगर जो तैयारी मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया है, या फिर सोच रहा बस मेरा कैसे भी निकल जाए फिर मेंस में मैं देख लूँ, तो देखो आपको सबसे पहले तो क्या करना है भाई, जो प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जितने भी पेपर लगे थे, अब उनको तो आप पूरे ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा था प्री का। तो मेंस का मतलब प्री में बहुत सारा लगा था, और जो पेपर मेंस में था तो वो लगभग 3 दिन शिफ्ट में चला था। ठीक है, 3 दिन में वो 3-3 शिफ्ट का, तो आप उनको कर लेना भाई। मॉक टेस्ट अब 10-12 दिन बचे हैं ना, तो कम से कम आप 15 मॉक टेस्ट तो लगा के जाना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ा जो एक तरफ और नहीं पढ़ा वो एक तरफ, उनको मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया ना, जैसे 1-2 घंटे बीएच फिर जीके जो स्टैटिक्स जीके बनती है, जो बेसिस था, जो ट्रेंड था, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वही चीज़ें आती हैं। अपन क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, सब कुछ वो गाला मेली हो जाती है, ऐसे पूरा रबड़ी बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। तो वैसे नहीं करना है आपको। क्या करना है, जो मेन टॉपिक है, जिससे जैसे अगर आपका ऐसा नहीं है मैं पूरा 100 में से 100 नंबर न लाने की सोचो, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स वो लाना है। ठीक है, फिर आप उसके बाद मेंस में देखना है कि क्या ट्रेंड रहता है, क्या फॉलो रहता है, जैसे आरआरबी का मतलब रेलवे का, तो वो चीज़ें करनी है। जैसे आपने कोई जीके उठा लिया, जीके में आपका पता है 40 नंबर का है। ठीक है, मतलब 30 नंबर का, सॉरी 35 वो, और हाँ मतलब 30-30 60 और 40 का वो ना। तो आपको स्टैटिक जीके ज़्यादा फोकस करना है। करंट को आपको देखो 3-4 से 5 क्वेश्चन लास्ट मैक्सिमम रहेंगे, मैक्सिमम, बाकी इतने आते नहीं, 3-4 क्वेश्चन, तो उसको देखो। आपको अगर नहीं पढ़ा है तो अब देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जो आप स्टैटिक जीके उसको कर लेना। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर है भाई उसको ज़रूर देख लेना, देख जाना। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट है वो ज़रूर लगाना। जो मैथ्स के है ना वो टॉपिक वाइज ज़रूर कर लेना भाई, टॉपिक वाइज एक बार, और फिर आपका पूरा फुल फॉर्म में मॉक टेस्ट ये ज़रूर लगाना है आपको इन 10 दिनों में। ठीक है, और फिर आपकी जो जो चीज़ें बचती है, जैसे रीजनिंग तो आप कर लोगे सब, मेरे को पता है। रीजनिंग इतना हार्ड आता भी नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना ज़्यादा आप इजी करने में रहेगा। सबको पहले आपका पेपर का देखो, पेपर प्री निकालने के लिए अटैम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। अटैम्प्ट कैसे करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अटैम्प्ट आपको देखो ऐसे करना है, आप पहले देखते ही रीजनिंग में लग जाते हो, देखते ही आप सोचते हो कि यार मैं जीके को निपटा दूँ पहले 10-5 मिनट में, लेकिन वो पता है क्या है, जीके में आपको पता ही नहीं लगता कभी 10 का 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया। तो आपका जीके के आखिरी में देखना है। जीके देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कर लेना थोड़ा, अगर फ़ायदा मिले तो बताना। जीके को सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग करने के बाद आपको लगता है कि 30 हो गए। ठीक है, फिर आपको मैथ्स देखना है। फिर आप लगता है कि टाइम बच रहा है अब 10 मिनट, तो फिर उसके बाद आपको चाहे सिर्फ मैथ्स के जितने छूट गए तो छोड़ दो,
रीजनिंग की छूट गई, आपको जीके को करना है क्योंकि वो 1 नंबर देके जाएगा। और आपको मैथ्स का वही सवाल भी आपको 1 नंबर देके जाएगा जिसमें आपने 5 मिनट ख़राब कर दिए, ठीक है। और आपको ओनली 5-10 सेकंड में क्वेश्चन, 15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने में आ जाता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, उसमें तो कोई साइंस बहुत ख़तरनाक होती नहीं है ऐसे टेक्नोलॉजी की यार ऐसे ऐसे जुगाड़ू लगाओ, उसमें सीधा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नो। तो ये चीज़ है। और फिर आपका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में अगर मैथ्स और रीजनिंग को लेके बैठ जाओगे, ठीक है, तो आपके पास अगर 10 मिनट भी बचेगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका अगर आपने शुरू में जैसे कर लिया जी के, आपको पता ही नहीं चला, आपने उसमें 20-25 आधा घंटा ख़राब कर दिया, और आपको फिर देखा कि यार मेरे 30 हो गए, लेकिन आपने पता भी होना चाहिए कि भाई इतना सा टाइम बचा है अब 40 मिनट या 60 मिनट, उसमें आपको 60 मिनट भी दोनों 60 क्वेश्चन भी करने हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो मैथ्स के क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे वो सर्किल बेस वाले आ गए, तो वो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं मैथ्स में, तो खासतौर से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना भाई। और भाई घबराना नहीं है, एग्ज़ाम प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना है, और जो नहीं आते हैं थोड़ा भी डाउट है आपको, ठीक है, कि यार मैं इसको तो कर तो लूँगा लेकिन टाइम लगेगा, उसको बाद में करना है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है वो सीन ही नहीं कर पाते भाई, तो कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं लास्ट में 5-10 क्वेश्चन भाई बहुत ईजी होते हैं, ओनली उनको सिर्फ देखना होता है, देखने पे आंसर होता है, तो उनको भाई देख भी नहीं पाते हैं, तो भाई वो सीधा 1 नंबर छूट जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ पे या फिर पासिंग पे मार्क पे बहुत इफेक्ट डालता है, 1 नंबर से 2-2 नंबर से जो रहता है ना कि यार मेरे 1 नंबर से रह गए, तो बहुत उस टाइम पे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऐसे करना है। और भाई मॉक टेस्ट तो यार देख, मॉक टेस्ट बिना तो काम नहीं चलता है, आपको लेवल का पता चल जाता है कि आप कहाँ हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि कई भाई होते हैं कि यार मैं तो बाद में देख लूँगा, मॉक देने से क्या है, मैं टाइम तो ऐसे नहीं है, तो पहले रिवीजन कर लूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। भाई सिलेबस ऐसी चीज़ है ज़िंदगी भर करते हो, सिलेबस का कोई एंड नहीं है, दी एंड है। जीके वगैरह कहीं से भी उठा के दे दिया, तो रीजनिंग वगैरह इनमें फिक्स पैटर्न होते हैं, तो इनके आपको जो आपको हार्ड लगते हैं तो उनको आपको देखना है। भाई पैटर्न प्रीवियस ईयर है, उससे भाई बेटर ज़्यादा कुछ हार्ड आ नहीं सकता। मेंस के पेपर कर लेना आप, 3 दिन वाले 3-3 30 के नो पे उनको कर लिया तो भाई, और सबसे ढंग से एनालिसिस कर लिया, तो आप, मैं बोल रहा हूँ आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार देखो थोड़ी सी सीट भी कम है, वैकेंसी कम है, तो भीड़ भी आपको पता है 64-65 लाख, यार बच्चे तो देखो कंपटीशन तो है, पिछली बार से ज़्यादा है। और पिछली बार आपको मैं बताऊँ, नॉर्मल नंबर आपको पासिंग मार्क कोई भी कैटेगरी हो, कोई सी भी, मिनिमम आपको भाई 65 से कम तो किसी हालत में कम नहीं जाएगा। अगर आप ओबीसी यूआर से कैटेगरी से करते हो तो भाई 70+, इससे कम की उम्मीद मत करना, कोई सा भी बोर्ड हो। अब कई बोलेंगे भाई इतनी नहीं जाएगी, प्री तो है, देखो प्री है वो तो आपको फिर रिजल्ट आने पे पता लग जाएगा। बाकी ये चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। और जो HCM वगैरह की इनकी टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी देखो सेम, उसी के लिए भी ये सेम ही चीज़ है, उसमें कोई अलग से साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, वो सेम आपको उसमें देखो फिजिकल लगभग ख़त्म सा, अब तो लिमिटेड रहा है, अब उसका भी जस्ट आपका फिजिकल का कंप्लीट होगा, जस्ट आपकी जुलाई में डेट दे देंगे वो भाई, बिगिनिंग में ही, जून में मैं मान रहा हूँ क्योंकि जून में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट की वजह से खाली, बट जुलाई में कंप्लीट है। और फिर उसके बाद रेलवे ग्रुप डी, यानी कि जो अब सी हो गई है ग्रुप सी, उसकी भी वैकेंसी अगस्त में उसकी श्योर है भाई। अगर जुलाई में, अगर इसका एससीएम का नहीं हुआ तो भाई उसका जुलाई में होगा। तो ये 3 महीने भाई आप मतलब कहीं मत जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के रुक जाओ 3 महीने, फिर आपका पूरा 26-27 पूरे के साल आपके हैं मौज करने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं इनको भाई ज़रूर करो, ठीक है। और टाइम अब बर्बाद मत करो। देखो ये ऐसा भी नहीं कि सारे दिन रगड़ते रहो, 7-8 घंटे तो कम से कम देना ही है यार, सुबह निकल जाते हैं आराम से यार, देखो गर्मी 10 बजे तक सुबह 4 घंटे निकाल लो और शाम को 4 घंटे, 8 घंटे हो गए ना, दिन में सो लो, आप रेस्ट कर लो, ज़्यादा नहीं है। मेहनत तो थोड़ी सी, देखो थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इतना सा तो त्याग करना पड़ेगा, इतना सा तपना पड़ेगा, आपको पता है। तो ऑल द बेस्ट। बाकी और भी कोई वीडियो आएगी या फिर जो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी रिलेटेड या किसी से भी तो बताएंगे। अगर मेरे से जो बनता है, मेरे को लगता है कि भाई आप ये कर सकते हो,
तो बिल्कुल आपके सामने हाजिर हैं। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बेझिझक कर सकते हो। अपना इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम सब कुछ जुड़ा है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पे अवेलेबल करवाते रहते हैं यार, बताओ। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और धूप है, धूप का थोड़ा ध्यान रखिए, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तब तक जय हिंद।